हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन विद शिवा। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था, सेल का क्या फंक्शन होता है, सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि सेल जो होता है यह हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट होता है एंड फंडामेंटल यूनिट होता है, और इसके कुछ ऑर्गेनल्स थे जिसके बारे में बस हमने इनलिस्ट करा था। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एक एक करके जानेंगे। तो यदि आपने मेरी पहले वाली वीडियो सेल नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसे हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो होती है एक थीन, डेलिकेटेड, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल लिविंग बाउंड्री होती है। यानी कि जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है यह एक थीन होती है, डेलिकेटेड होती है यानी डेलिकेट होती है, और इलास्टिक होती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं, एक लिविंग बाउंड्री होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स होता है कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस या कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स जिन्हें वो क्रॉस करने दे सेल मेम्ब्रेन को, या फिर उसे सेमी परमिएबल कहते हैं। तो ये एक प्रकार की बाउंड्री होती है जो काफ़ी थीन होती है, डेलिकेट होती है और इलास्टिक होती है और सेमी परमिएबल होती है, एंड प्रोवाइडिंग सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट। और यह एक सेपरेशन प्रोवाइड करती है किसके बीच? तो इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट के बीच। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि जैसा कि ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसे इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट से और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को सेपरेट कर रही है। इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म हो रही है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और इसमें जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें हमने सेल ऑर्गेनल्स इनलिस्ट किया था पहले। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सेल मेम्ब्रेन देखा कि यह एक बाउंड्री फॉर्म कर रही है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के बीच में। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट होता है जो कि लिपिड, यानी कि 40% इसमें लिपिड होता है, प्रोटीन जो होता है 50% होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1 to 10% होता है। ओके, तो इनके बारे में डिटेल्स हम इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू जानेंगे। तो इसमें कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसे सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, यानी कि ये लेटेस्ट एक्सेप्टेंस मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, जो मोज़ेक मॉडल होता है या इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, जो जिसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, या उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है, और जो फास्फोलिपिड होता है ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है जिसमें कि जो प्रोटीन होती है वो फ्रीली मूव करती हैं, जैसे कि एक समुद्र में बर्फ के टुकड़े फ्रीली मूव कर रहे होते हैं या तैर रहे होते हैं। यानी कि जो निकोलसन एंड सिंगर थे उन्होंने बताया था कि जो फास्फोलिपिड होती है यह एक फ्लूइड होती है जिसमें कि प्रोटीन जो होता है फ्रीली मूव करता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसका ये आज़ादी से उसमें मूव करता है, जिस प्रकार एक समुद्र में आइसपैक्स मूव करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने इस मॉडल में बताया क्या था कि तो प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज अ मोज़ेक पैटर्न, यानी कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं फास्फोलिपिड में मोज़ेक पैटर्न में। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोटीन होती हैं वो फास्फोलिपिड में अरेंज होती हैं, और फास्फोलिपिड जो होता है ये एक फ्लूइड होता है जिसमें कि प्रोटीन फ्रीली अरेंज्ड होती हैं, फ्रीली मूव करती हैं, इनका कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं है। तो वही लाइन बता रही है कि प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फास्फोलिपिड लेयर एज अ मोज़ेक पैटर्न में। ओके, देन हम जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो लिपिड्स होते हैं
40% होते हैं, तो जो फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये लिपिड्स का ही पार्ट होता है। देन हम देखेंगे फास्फोलिपिड। तो देखिए फास्फोलिपिड्स जो होता है, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर। यानी फास्फोलिपिड्स आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि फास्फेट और लिपिड्स, यानी कि जो कि 2 वर्ड से बन गया है, फास्फो एंड लिपिड्स। तो फास्फो मीन्स होता है फास्फेट ग्रुप एंड लिपिड्स हो गया फैटी एसिड। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं जो फास्फोलिपिड्स हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड अरेंज्ड इन बाइपोलर, सॉरी बाइलेयर या बाइपोलर कह सकते हैं, बाइपोलर नहीं सॉरी बाइलेयर कहेंगे। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपोज होती है लिपिड्स से और बाइलेयर में अरेंज्ड होती है। तो देखते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इमेज में कि ये जो है एक ये जो आपको दिख रहा है ये फास्फोलिपिड है जो कि फास्फेट और ग्लिसरॉल से बना होता है। मतलब फास्फेट और ग्लिसरॉल से बना होता है। ये हेड पार्ट जो होता है ये फास्फोलिपिड है टोटल। और ये जो है इसके टेल्स हैं 2, एंड जो अपर वाला पार्ट है, यानी कि जो ये पार्ट है ये बना है फास्फेट से और प्लस ग्लिसरॉल से, एंड जो ये टेल वाला पार्ट है ये है लिपिड से बना हुआ। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। जो ये हेड पार्ट है ये फास्फेट प्लस ग्लिसरॉल से बना है, और ये जो टेल वाला पार्ट है बोथ ऑफ ये जो है फैटी एसिड्स या लिपिड से बने हुए हैं। ओके, और जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इट मीन्स वाटर फियर होता है इसमें। और जो हेड वाला पार्ट होता है इसमें ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। जैसे कि हमने ब्रैकेट में लिखा है कि हाइड्रोफिलिक इट मीन्स वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक इट मीन्स वाटर हेट। और जो हेड वाला पार्ट होता है वो हमेशा एक्सटर्नल मूवमेंट में होता है, इट मीन्स आउटसाइड होता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो इनसाइड में होता है। तो अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो अरेंज्ड इन बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया बाइलेयर में अरेंज्ड होता है जो फास्फोलिपिड होता है। तो ये बाइलेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि बाइलेयर में अरेंज है, यानी कि 2 लेयर्स हैं फास्फोलिपिड्स के यहाँ पे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, यानी कि ये 2 लेयर्स हैं, एक अप साइड में और एक डाउन साइड में। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हेड होता है वो हमेशा आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, और जो टेल होता है वो इनसाइड में प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है, और जो टेल जो होता है वो वाटर फियर होता है उसके अंदर। एंड देन यही मैंने लिखा है कि हेड इज ऑलवेज पॉइंट इन आउटसाइड एंड टेल इज इनसाइड, यानी कि हेड जो होता है वो हमेशा आउटसाइड रहता है और टेल जो होता है वो हमेशा इनसाइड होता है। उसके बाद हम देखेंगे सेमी परमिएबल क्या था, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये इसे क्रॉस कर सकते हैं। जो सेमी परमिएबल होते हैं उसे इजिली क्रॉस कर सकते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। या लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अदर शुगर, मतलब अदर शुगर्स या आयन या फिर जिसे पोलर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ये इसे क्रॉस नहीं कर सकती हैं। या फिर कुछ कंडीशंस में जैसे कि यदि क्रॉस भी करते हैं जैसे ग्लूकोज, शुगर, तो जब इसकी नीड होती है सेल को तब प्रोटीन की हेल्प से, यानी कि जब प्रोटीन मतलब कि आपको हम आगे बताएंगे कि जो प्रोटीन होता है वो इसे इम्बेडेड होता है, तो प्रोटीन जो इम्बेडेड प्रोटीन होता है उसकी हेल्प से ही इसे क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है। यदि जब प्रोटीन कैरियर एक्टिविटी फंक्शन करेगा देन तब यह उसे क्रॉस कर सकती हैं। उसके बाद है कि वाटर कैन पास बाय डिफ्यूजन, और जो वाटर होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू इसे क्रॉस कर लेता है या पास करता है, और इस प्रोसेस को हम एक्वापोसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है काफी स्लो होता है। ओके, तो जैसे कि हमने लिपिड में फास्फोलिपिड देख लिया, फिर अब नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इट प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू फास्फोलिपिड लेयर।
या फ्लूइड कह सकते हैं। तो जो फास्फोलिपिड लेयर है या फ्लूइड जो है उसे यह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि फास्फोलिपिड जो होता है यह एक फ्लूइड होता है, तो इसे कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि उसे स्टेबल रखता है, उसे स्थिर बनाए रखने में हेल्प करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया था कि लिपिड जो होता है 40% होता है एंड प्रोटीन जो होता है 50% होता है एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1 to 10% होता है। तो हमने लिपिड डिस्कस कर लिया है, अब प्रोटीन डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, कि प्रोटीन का कंपोजिशन कैसे होता है, प्रोटीन क्या फंक्शन करता है इसके अंदर। तो देखिए प्रोटीन जो होता है 50% होता है। ये भी 2 टाइप्स में होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है उसे इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं और एक्सट्रिंसिक जो होता है उसे पेरिफेरल के नाम से भी जानते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक होता है वो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि ये वाला है, ये ऊपर जो प्रेजेंट है ये है आपका एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। देन आपको अब देखते हैं इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है ये भी पार्सली इम्बेडेड होता है और टोटली इम्बेडेड होता है। पार्सली इम्बेडेड यानी कि पूरी फुल, जो आपका ये फुल सेल मेम्ब्रेन है उसे कवर करता है, और जो पार्सली इम्बेडेड होता है वो हाफ को कवर करता है, यानी कि केवल एक लेयर को कवर करेगा, और जो टोटली इम्बेडेड होगा वो पूरे मतलब बाइलेयर दोनों लेयर को कवर्ड करेगा। तो पार्सली और आपको ये समझ में आ गई। और ये जो पार्सली ये बन रहा है, पार्सली जो फॉर्म कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चैनल या टनल्स या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक चैनल को फॉर्म करते हैं। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में जहाँ नहीं आया उसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको वीडियो को रिवर्स करके। ओके, उसको देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। तो प्रोटीन जो होता है या फर्स्ट फंक्शन देखेंगे एज अ ट्रांसपोर्टर का काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रोटीन कैसे इंबेडेड होता है या फिर क्या होता है। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है कि एज अ ट्रांसपोर्टर। तो जो प्रोटीन होता है वो एक ट्रांसपोर्टर का वर्क करता है। कैसे करता है ये जानते हैं कि तो जैसा कि हमने आपको इस इमेज में बताया था कि चैनल एंड टनल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये चैनल और टनल का फॉर्मेशन करके जो भी इसमें सब्सटेंस होते हैं चैनल और टनल्स बना करके या उसे इनसाइड से आउटसाइड भेजने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद जो होता है इसका फंक्शन होता है सेल सिग्नल। सेल सिग्नल, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं या जो सेल्स होते हैं उन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं उसे सिग्नल भेजने का काम करते हैं। यानी कि जैसे कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे तो वो जो भी सिग्नल आएगा है वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसका रिस्पॉन्स देने का फंक्शन भी करते हैं ये। ओके, सेल सिग्नल का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट है सेल अधेशन। सेल अधेशन मीन्स कि सेल जो होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और ज्वाइंट होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स जैसे लाइक वन सेल है, ये दूसरा सेल हो गया, यानी कि एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, उसके बाद रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इट मीन्स कि जैसे किसी भी रिकॉग्निशन नहीं कि आइडेंटिफिकेशन, या रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। जैसे कि कोई भी जब फॉरेन सेल्स आ जाती हैं तो उन्हें ये रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास एक पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होती है, रिकॉग्निशन होती है, जिससे ये उसे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारी बॉडी की सेल नहीं है, देन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यदि कोई बाहरी एंटीजन या कोई सेल आ जाता है तो उसे फाइट करने के लिए सिग्नल भेजते हैं या फिर फाइट करने का काम करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे आगे जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड वो होते हैं जो कि लिपिड से अटैच्ड होते हैं, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। पहले देख लेते हैं इसको, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड जो लिपिड से अटैच्ड हो और ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोटीन से अटैच्ड हो। लाइक एज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यह लिपिड है। ओके, अगर इससे कोई ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। और यदि वो प्रोटीन से अटैच्ड हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और ये वाला है ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यदि किसी से भी एक्सट्रिंसिक से हो या इंट्रिंसिक से हो, किसी भी प्रोटीन से अटैच हो रहा है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और यदि वो किसी लिपिड से अटैच्ड हो रहा है
यदि वो किसी लिपिड से अटैच हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बड़ा इमेज है, ठीक है, तो यहाँ हम इजिली इसे विजुलाइज करेंगे। जैसे लाइक एज है, ये लिपिड है, तो अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली इसे अटैच्ड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे उसे, ठीक है। और यदि वो लिपिड से अटैच्ड नहीं हो रहा है, लाइक एज यहाँ पे प्रोटीन है, ये पार्शियल हो गया, ये टोटली इम्बेडेड हो गया, तो यदि पार्शियल से अटैच्ड हो रहा है कोई भी कार्बोहाइड्रेट तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी पार्शियल इम्बेडेड प्रोटीन और कंप्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन, ये हो गया, ओके। इससे अटैच्ड हो रहा है तो ये कह देंगे, या फिर अगर वो एक्सट्रिंसिक से अटैच्ड हो रहा है देन उसे भी हम ग्लाइकोप्रोटीन ही कहेंगे, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देन हम आगे देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, तो सेल आइडेंटिफिकेशन का यह काम करता है। इट इज प्रोवाइड पार्टिकुलरली आइडेंटिटी टू द सेल्स, मतलब ये एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सेल्स को, जिसकी वजह से उसे आइडेंटिफिकेशन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, यानी कि हम इजिली उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेल का जो होता है फंक्शन क्या होता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन का जो होता है फंक्शन क्या होता है। जैसा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है यह एक बैरियर का काम करती है। इट मीन्स जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि यह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट मीन्स मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को ही क्रॉस करने देगी सेल मेम्ब्रेन को, या सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी, यानी कि यह बैरियर का काम करेगी। उस पर कम्युनिकेशन, जैसा कि नेक्स्ट फंक्शन जो है इसका यह कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसे रिसीव करते हैं और उसे कम्युनिकेट करते हैं, और सेल सिग्नल्स भेजते हैं, और इसे हम सिग्नलिंग भी कहते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन मीन्स कि इस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं, और इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद वो उसे कम्युनिकेट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम, यानी कम्युनिकेशन जो होता है इस प्रोसेस को हम यहाँ सेल सिग्नलिंग भी कहते हैं, यानी कि सेल में होने वाला कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग भी कहते हैं इसको, ओके। उसके बाद रिकॉग्निशन इट मीन्स कि इस पर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन में मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यह जो है सेल आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, यानी कि एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो रिकॉग्निशन इट मीन्स कि इस पर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो मतलब उसके पास एक इंडिविजुअल पार्टिकुलर आइडेंटिटी होती है जिसे वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इजिली कि यह हमारी बॉडी का ही सेल है, ओके, यह हमारे ही ग्रुप का सेल है, ऐसे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको। उसके बाद है शेप टू सेल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, ओके। उसके बाद एंकरिंग मतलब इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन इट इज हेल्प टू ज्वाइन अदर सेल्स टू ईच अदर एंड देन फॉर्म टिश्यूज, या इट मतलब कि एंकरिंग का मीन्स होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दूसरी सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प करती है, और जुड़ने के बाद वो टिश्यू का फॉर्म मतलब टिश्यू को फॉर्म करते हैं, यानी कि सेल जो होती है वो अधेशन, जैसे कि मैंने सेल अधेशन आपको ऊपर बताया होगा। सेल अधेशन मीन्स कि सेल जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ती हैं और कई सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जैसा कि हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं कि क्या कौन कौन से कंपोजिशन क्या क्या होता है, इसका मेनली जो होता है इंपॉर्टेंट होता है कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। जैसा कि मैंने बताया कि लिपिड 40% होता है, प्रोटीन 50% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% होता है। उसमें उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, और उन्होंने बताया था कि जो फास्फोलिपिड होता है वह एक फ्लूइड होता है, और इस पे प्रोटीन्स जो होते हैं वो आइसपैक्स, जैसे कि समुद्र में आइसपैक्स फ्रीली मूव करते हैं वैसे ही फास्फोलिपिड में प्रोटीन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो एक मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुकी हैं, और यदि आपको जहाँ भी वीडियो समझ में नहीं आए उसको आप रिपीट करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि आप वो समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी
समझ में ना आए और जहाँ भी आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे पूछने की ज़रूरत है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो उसे आप तक इजीली पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।